हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में महासागरीय जलधाराएं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, क्विज सभी चैप्टर के स्टार्ट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो महासागरीय जलधाराएं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी तरह के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से लोकप्रिय है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सी जलधारा है जो यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से लोकप्रिय है? तो वही जलधारा है कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। इसी को यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो अल नीनो जलधारा है, अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वो है क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा में क्या है, इसमें का जो पानी है वो काला है। काला पानी होने के कारण इसे काली धारा कहा जाता है। किसे? क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की धारा को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पेरू की धारा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महासागर में जलधाराओं के बहने का कारण है। तो महासागर में जलधाराओं के बहने का कारण है, चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पता चलेगा कि महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है वायुदाब एवं हवाएं। तो ये सही है, महासागर में जलधाराएं इसके कारण भी बनती हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण इसके कारण भी बनती है। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान जो होता है, कहीं पर गर्म या कहीं पर ठंडा, इसके कारण भी महासागर में जलधाराएं बनती हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो हमेशा समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। ध्रुव मतलब समझते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो एकदम किनारे का होता है, लास्ट साइड का होता है, दक्षिणी ध्रुव का और उत्तरी ध्रुव का। उसी तरफ समुद्र की गर्म जलधाराएं बहती हुए जाती हैं, इसलिए कि ध्रुव हमेशा ठंडा होता है और जो अपना प्रदेश है यहाँ पर क्या होता है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो ज़्यादातर गर्म हवाएं कहाँ जाती हैं? ठंड की तरफ बहती हुई जाती हैं। तो ध्रुवों की ओर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव हमेशा ठंड रहता है, ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? कौन सा ऐसा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो वो है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर में के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो फ्रेंड्स, जो हम्बोल्ट धारा है, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा इसकी उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो अल नीनो जलधारा प्रकट होती है पेरू के तट पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो चिली और पेरू के तट से जो दूर शीत जल के अप्रवाह से बनती है धाराएं, उस धाराओं को कहा जाता है हम्बोल्ट धारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसा कि पहला ऑप्शन है,
इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है? नहीं, नहीं बहती है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है? इसके निकट से लिब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धाराएं बहती है? नहीं बहती है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है? इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लिब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है और जो लिब्राडोर नामक जलधारा है ये ठंडी होती है, और गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? गर्म होती है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्या होता है? उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा होता है। किसके कारण? जब गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म हवा, गर्म धाराएं और लिब्राडोर नामक ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तब कोहरा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में पेरू धारा नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या होती हैं? वे जल को साफ रखती हैं। जो महासागरीय जलधारा, जैसे आप समुद्र में देखिए, महासागर में देखिए, हवाएं चलती रहती है और हवा के साथ साथ धीरे धीरे फ्लो के साथ साथ पानी भी बहता हुआ एक तरफ जाता है, तो क्या होता है? जल को साफ रखता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो गर्म समुद्री जलधाराएं हैं, एक गल्फ स्ट्रीम है, मोजाम्बिक और ब्राजील। ये तीनों समुद्री जलधाराएं कैसी हैं? गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। सामान्य अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जो अक्षांशों में स्थित देश हैं उनके भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, और जो नॉर्वे है, नॉर्वे के तट पर जो स्थित है या फिर उनके बंदरगाह पर जो स्थित है वहाँ बर्फ नहीं जमती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा है इस तट के पास से बहती है। तो गर्म जलधारा बहेगी वहाँ से, तो बर्फ कैसे जमेगा? बर्फ जमेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, इसलिए वहाँ पर बर्फ नहीं जमता है। यदि गर्म जलधारा के बजाय ठंडे जलधारा बहती तो भी बर्फ जमा देती। तो आंसर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, वो है कैलिफोर्निया जलधारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैलिफोर्निया जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो अल नीनो से संबंध किसका है? अल नीनो से संबंध है हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो फ्रेंड्स ये थे महासागरीय जलधाराएं से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।